कक्षा 12 वाले सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आप सभी के लिए जो 5 अंक के प्रश्नों की जो सीरीज चल रही थी तो उसी को कंटिन्यू करते हुए अब हम आगे बढ़ेंगे। सवाल आपका 18वां स्टार्ट हो रहा है और ये यहां से चैप्टर आपका स्टार्ट हो रहा है और ये रहेंगे अवकलन के अनुप्रयोग। एक सेकंड, हाँ, अवकलन के अनुप्रयोग से सवाल लिया गया है। धीरे धीरे करके पूरे 5-5 अंक के प्रश्न पूरे गणित से खत्म होने वाले हैं। 70 प्रश्न हैं, तो इससे पुराने वाले जरूर देख लीजिएगा। 18वां प्रश्न क्या कह रहा है कि वक्र x² + y² - 2x - 3 बराबर 0 के उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखाओं के समीकरण ज्ञात करो जहां पर वे x अक्ष के समानांतर हैं। यानी कि आपको उन बिंदु सब्जी बन रही है तो एकदम महक अच्छी आ रही है, तो उसकी खांसी है। हाँ, तो हमारे क्या है कि उन बिंदुओं के यानी स्पर्श रेखा के समीकरण ज्ञात करो जहां पर x अक्ष के समानांतर है। ठीक है, उन बिंदुओं पर हमको स्पर्श रेखा के समीकरण ज्ञात करना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सीधे सीधे हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट होगा। सबसे पहले हमको यहां से लिखेंगे इस टाइप के सवालों में हमको करना क्या है, जो भी वक्र आपको दे रखा है x² + y² - 2x - 3 बराबर 0, इसका x के सापेक्ष अवकलन करो यानी dy/dx निकालो। तो हम क्या कर देंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अवकलन करेंगे तो x² का 2x हो जाएगा प्लस y² का 2y हो जाएगा, साथ में dy/dx आ जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि y का कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में, तो dy/dx आ जाएगा। और इसका -2x का -2 रहेगा क्योंकि x का हो जाएगा 1 कांस्टेंट जो का, और 3 है, ये है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का अवकलन 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा और 0 का अवकलन भी 0 हो जाएगा। ठीक है, -2x का -2 बचा। ठीक है, -2 को उधर ले जाएंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 2x + 2y dy/dx बराबर ये हो जाएगा 2। यहां से हम क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे तो x + y, और ये आपका x + y यहां पे बचेगा x + y × dy/dx बचेगा। ठीक है, और ये बराबर 2 है। ठीक है, 2 से ये 2 कट जाएगा तो यहाँ पे 1 बचेगा, तो ये बचेगा x + y dy/dx बराबर यहाँ पे बचेगा 1। और यहां से यदि मैं y dy/dx की वैल्यू निकालूं तो x उधर चला जाएगा तो 1 - x हो जाएगा, dy/dx की वैल्यू निकालूं तो 1 - x/y हो जाएगा। इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है, ध्यान से समझेंगे हमको स्पर्श रेखा का समीकरण उन बिंदुओं पर ज्ञात करना है जहां पर यानी कि स्पर्श रेखा है, उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जहां पर x अक्ष के समानांतर है। यानी कि स्पर्श रेखा x अक्ष के समानांतर होगी तो देखिए यहां पे करें स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है। तो जब स्पर्श रेखा यदि x अक्ष के समांतर होती है तो वहां पर dy/dx बराबर 0 होता है। जब dy/dx बराबर 0 आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि स्पर्श रेखा x अक्ष के समानांतर है। तो हमने यहां पे बोला है कि x अक्ष के समानांतर है, तो x अक्ष के समांतर होगी तो dy/dx को 0 के बराबर रखेंगे। तो यानी ये 0 के बराबर रखेंगे तो dy/dx की वैल्यू कितनी है, 1 - x/y बराबर 0। तो 1 - x बराबर y 0 में चला जाएगा, 0 हो जाएगा, x इधर चला जाएगा तो यानी कि x बराबर 1 आ जाएगा। ठीक है, x इधर चला जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा यानी कि x बराबर 1। नहीं आ रही समझ में तो देखिएगा, इसका मतलब ये है कि माइनस का x बराबर -1 आ जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा तो x बराबर 1 आ जाएगा। ठीक है, ये 1 इधर चला गया, -1 हो गया। ठीक है, x का मान 1 आ गया। अब ये वाला x का मान 1 आया है, ये वाला हम यहां पर रख देंगे तो यहां से हमारा y का मान निकल आएगा। इसको समीकरण 1 मान लो, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, या फिर आप, हाँ चलिए 1 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें यहां पे हम 1 रख देंगे तो समीकरण 1 से करेंगे हम, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस y², ठीक है, -2 × 1 -3 बराबर 0। तो यहां से हम y का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1
प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 माइनस 3 बराबर 0। तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0। तो वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा, यहां से देखिए 1 और ये माइनस के 4 बचेंगे, माइनस के 4 बराबर 0। तो वाई स्क्वायर बराबर 4 हो जाएगा, वाई बराबर अंडर रूट 4 हो जाएगा, यानी वाई का मान प्लस माइनस 2 आ जाएगा। यहां तक तो किसी को कोई समस्या नहीं हुई है। तो यहां से कुल मिलाकर आपका देखिए सवाल को एक बार फिर से समझ लो। ये वक्र के उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखा के समीकरण ज्ञात करो जहां पर वे एक्स अक्ष के समानांतर हैं। ऐसा लग रहा है सवाल को देखने में, सुनने में, पढ़ने में कि यहां पर उस समीकरण को ज्ञात करा रहा है, लेकिन एग्जैक्टली यहां पर क्या है कि वो बिंदु चाहिए जहां पर इस वक्र की स्पर्श रेखा का जो समीकरण है वो एक्स अक्ष के समानांतर है, अर्थात स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समानांतर है। तो समीकरण यदि बनानी है तो ये वाली समीकरण बन जाएगी, जैसे कि एक्स का मान ये आया, तो यहां से समीकरण बनाना चाहो तो x माइनस 1 बराबर 0। एक तो समीकरण ये बन गई। इस वाली की स्पर्श रेखा की समीकरण निकालोगे तो वो एक्स अक्ष के समानांतर आएगी, नहीं तो देख लो यहाँ पर dy अपॉन dx का मान 0 आएगा। ठीक है, एक यहां पर यदि समीकरण निकालेंगे तो क्या हो जाएगा कि y बराबर प्लस माइनस 2 आ रहे हैं, तो ये y बराबर प्लस का 2 लेंगे तो y माइनस 2 बराबर 0 हो जाएगा। यदि y बराबर आप माइनस का 2 ले रहे हो तो y प्लस 2 बराबर 0, यानी कि ये समीकरण निकल के आई हैं। ठीक है, ये लेकिन एग्जैक्टली ये पूछ के आ रहा है, बिंदु पूछ रहा है। तो यहां से बिंदु कौन से बने, तो बिंदु भी मैं आपको बता दूं। यहां से आपके बिंदु एग्जैक्टली, यदि बिंदु की हम बात करें, यहां से हम बिंदु की बात करें तो बिंदु x का मान जब हमने 1 लिया तो y का मान 1 2 आया, और एक x का मान 1 लिया तो y का मान -2, यानी ये दो बिंदु बन गए, ये और एक ये। दिस इज राइट आंसर। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। आगे सवालों को, यही बिंदु है जहां पर स्पर्श रेखा की समीकरण का जो समीकरण है वो एक्स के समानांतर है। अगला 19वां सवाल करते हैं। उन्नीसवां सवाल है, सिद्ध कीजिए कि वक्र एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 16 तथा एक्स वाई बराबर 15 एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। सिद्ध करो कि वक्र एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 16 तथा एक्स वाई बराबर 15 एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। बहुत ही शानदार सवाल है। शानदार का मतलब यह है कि इसमें आपको करना क्या है कि इस रेखा की स्पर्श रेखा की प्रवणता निकाल लो और एक इस समीकरण की स्पर्श रेखा की प्रवणता निकाल लो। दोनों की प्रवणता का मान m1 इंटू m2 बराबर -1 आ जाए तो वो समकोण पर काटते हैं, और यदि m1 बराबर m2 आ जाए तो मतलब क्या है कि वो एक दूसरे की दिशा में है, अर्थात वो एक दूसरे के समानांतर हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात। यदि m1 m2 बराबर -1 आ जाए तो समकोण पर काटते हैं, और m1 बराबर m2 आ जाए तो वो क्या काटते हैं, एक दूसरे के समानांतर हैं। एक दूसरे के समानांतर हैं, वो एक दूसरे को किसी भी एंगल पर नहीं काटेंगे। ओके, चलिएगा। तो अब हमारी क्या है, दो समीकरणों से हम क्या करेंगे, किसी भी बिंदु पर निकाल लो, किसी भी बिंदु पर। तो हम मान के चलेंगे, चलिए सॉल्यूशन करते हैं सीधे सीधे, अभी आपको निकल आएगा। पहला आपका सवाल, यानी पहली वक्र दे रखा है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर 16। ठीक है, चलिएगा पहले इसका हम निकालते हैं। एक बार हम इसका अवकलन करेंगे,
तो x के सापेक्ष अवकलन, तो ये कितना हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा माइनस ये 2y हो जाएगा, साथ में dy/dx आ जाएगा, और 16 का अवकलन 0, क्योंकि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलन 0, y स्क्वायर का 2y हो जाएगा, साथ में dy/dx आ जाएगा, x स्क्वायर का अवकलन 2x, ये तो सभी को पता ही है। इसको उधर ले जाओ तो माइनस का 2y dy/dx बराबर माइनस का 2x हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, dy/dx बराबर ये y बचेगा, यहाँ पर x बचेगा, dy/dx बराबर x/y, ये x/y आ जाएगा। हम कोई भी एक अपनी ओर से एक कोई भी बिंदु मान लो अपनी ओर से, तो हम कोई भी एक बिंदु पर, तो हम कितने पर, बिंदु h, k, बिंदु h, k पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता निकाल ले रहा हूं। तो क्या निकालेंगे हम, m1 मान ले रहे हैं, इसको इस वाले बिंदु पर निकाल रहे हैं, तो m1 बराबर क्या हो जाएगा, dy/dx हो जाएगा। ठीक है, एट h, k, क्योंकि हम h, k बिंदु पर मान रहे हैं। ठीक है, तो जहां जहां पर dy/dx है वहां पर, जहां पर x आ रहा है वहां पर h रख दो, जहां पर आपका y आ रहा है वहां पर k रख दो, तो यहां पर रखेंगे तो कितना आ जाएगा, m1 का मान आ जाएगा h/k। ठीक है, x/y है, x की जगह पर h, y की जगह पर k, तो h/k आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया, नो प्रॉब्लम। अब हमारे पास दूसरा समीकरण लेते हैं हम, दूसरा समीकरण है x, y बराबर 15। अब इसकी भी ऐसे इसी बिंदु पर हम इसकी भी स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालेंगे, फिर दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, क्या -1 आएगा या नहीं आएगा, चेक करेंगे। इसको करेंगे तो यहाँ पर दो वेरिएबल दे रखे हैं, तो पहला समीकरण और दूसरा समीकरण दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई वाला रूल लगाएंगे। कैसे कि भाई दो फंक्शन जब होते हैं उनका यदि हमको अवकलन करना है तो कैसे करते हैं, पहला फंक्शन दूसरे का अवकलन, फिर प्लस दूसरा वाला फंक्शन और पहले का अवकलन, इस तरह से करते हैं। तो वही पहला वाला फंक्शन दूसरे का अवकलन y का, फिर प्लस दूसरा वाला फंक्शन पहले का अवकलन करेंगे यानी कि x का, बराबर कांस्टेंट है ये, कांस्टेंट का अवकलन 0 हो जाएगा, x इंटू वाई का अवकलन 1 हो जाएगा, साथ में dy/dx आ जाएगा, फिर प्लस ये y है इंटू x का अवकलन 1 हो जाएगा बराबर 0। तो ये कितना हो जाएगा, x dy/dx प्लस ये हो जाएगा y बराबर 0। यहां से मैं x dy/dx की वैल्यू निकालूं तो ये y हो जाएगा इधर माइनस का, और यहां से हम आगे की बात करेंगे तो dy/dx की वैल्यू निकालेंगे तो -y/x आ जाएगा, ये आ गया। अब हम इसका भी निकालेंगे बिंदु, उसी बिंदु पर निकालेंगे, बिंदु h, k पर स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा की प्रवणता, समीकरण नहीं प्रवणता, तो इसको मैं m2 मान ले रहा हूं, तो m2 बराबर क्या हो जाएगा, m2 बराबर dy/dx जहां पे है वहां पर h, k रख देंगे। ठीक है, स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होती है, dy/dx ही होती है, लेकिन वहां पे उस बिंदु का मान रखना होता है जो बिंदु हम लेते हैं। जैसे कि हमारा h, k पर हम स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालेंगे तो जहां पर x आएगा वहां पर h रखेंगे, जहां पर y आएगा वहां पर k रखेंगे। ऐसे इसी बिंदु पर हम इसकी स्पर्श रेखा की प्रवणता निकाल रहे दूसरे वाले समीकरण से, तो यहाँ पर क्या आया है ये, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y की जगह पर मैं k रखूंगा तो माइनस का k, और x की जगह पर मैं h रख दूंगा, ये आ गया m2। अब हमको क्या लिखना है, m1 इंटू m2, m1 का मान कितना है, h, k है, h, k इंटू इसका मान कितना है, -k/h है ये। अब इसको देखिएगा तो k से ये k कट गया, h से h कट गया, तो यहाँ पर m1 इंटू m2 बराबर क्या आ गया, -1 आ गया। यही मैंने बताया था, क्योंकि m1 इंटू m2 बराबर 1 है, अतः दोनों वक्र एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, समकोण पर काटते हैं। ये आ गया सवाल, समझ में आई बात नहीं आई भाई, आपका ये दो वक्र हैं, एक ये
दोनों एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं तो M1 और M2 इन दोनों वक्रों की प्रवणता का गुणनफल -1 के बराबर आना चाहिए। तो हमने इसकी प्रवणता निकाली, कोई भी एक रैंडमली हमने एक पॉइंट ले लिया H, K, इसी पॉइंट पर हमने स्पर्श रेखा की प्रवणता निकाली, इस वाले वक्र की, इस पर भी हमने स्पर्श रेखा की प्रवणता निकाली, दोनों की मल्टीप्लाई करी तो -1 आया। तो मतलब ये एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। चलिएगा अब 20वां सवाल लेते हैं, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 20वां सवाल में लिखता हूं, इसको कर लीजिएगा जल्दी से, ठीक है। चलिए तो अब आते हैं 20वें सवाल पर। 20वां सवाल देखिए क्या कह रहा है, fx बराबर 3x की पावर 4 प्लस 4x की पावर 3 माइनस 12x स्क्वायर प्लस 12 का उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात करो। सवाल तो बहुत छोटा सा लग रहा है लेकिन है बहुत लाजवाब। इसके लिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं। देखिए पहली चीज मैं आपको यहां पर समझा दूं थोड़ा सा, कि कोई भी आपको fx दे रखा होता है, ठीक है, पहले आपका इसका 2 बार अवकलन करना है। एक बार अवकलन कर दिया और एक 2 बार अवकलन कर दिया, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, fx को 0 के बराबर रखते हैं और यहां से x की कुछ वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। x के 2-3 मान निकलेंगे, जो भी x की वैल्यू यहां पर आई है उस वाले मान को इस 2 बार जो अवकलन किया है उसमें रखेंगे। उसमें रखने के बाद यदि मैं कह रहा हूं x बराबर a पर, x बराबर यानी यहां पर 2-3 मान निकले, a b c 3 मान निकले, माना कि x के 3 मान आए। अब इन तीनों मानों में से पहले जिस मान को रखेंगे डबल डैश में, यानी कि 2 बार अवकलन करेंगे, वहां पर हम x का मान पुट करेंगे और ये मान 0 से अधिक आ जाए तो इस वाले मान पर फलन का, इस वाले का जो मान होगा वो निम्नतम होगा। 0 से अधिक आने पर निम्नतम होगा और 0 से कम आने पर, 0 से कम आने पर उच्चतम होगा। बस ये कंडीशन है, ठीक है। चलिएगा तो अब सॉल्यूशन करते हैं, सारी चीज समझ में आ जाएगी कैसे। fx बराबर आपको दे रखा है 3x की पावर 4 प्लस 4x की पावर 3 माइनस 12x स्क्वायर प्लस 12। इसका एक बार आप अवकलन कर लो, एक बार अवकलन करेंगे तो इनकी मल्टीप्लाई हो जाए, 4 तिया 12 x की पावर 3 प्लस 4 तिया 12 x की पावर 2, 12 दूनी 24, ये 24 हो जाएंगे x और ये 12 का अवकलन 0 हो जाएगा। इसका 2 बार अवकलन करो, दूसरी बार अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 तिया 36, 36x स्क्वायर, फिर प्लस और 12 दूनी ये 24 हो जाएगा, 24x, 12 दूनी 24x माइनस और ये 24 बचेगा, ठीक है। ये चीज आ गई। आपने एक बार अवकलन कर दिया, 2 बार अवकलन कर दिया। फिर मैंने क्या बताया था, उच्चतम निम्नतम के लिए क्या करते हैं, fx को 0 के बराबर रखते हैं। तो हम क्या लिख देंगे यहां पर, उच्चतम व निम्नतम के लिए, उच्चतम और निम्नतम के लिए हम क्या करते हैं, f डैश x को 0 के बराबर रखते हैं। यानी कि इस वाले समीकरण को हम, यानी कि 12x की पावर 3 प्लस 12x स्क्वायर माइनस 24x, ये हो गया। यहां से देखिएगा 12x की पावर 3, 12x स्क्वायर माइनस का 24x, ये बराबर 0 हो गया क्योंकि f डैश x का मान ये हमने यहां पर रख दिया। इसके बाद में हम क्या करें, सभी में 12 दिखाई दे रहा है, 12x आप कॉमन ले लेंगे तो यहां से 12 गया x गया तो ये x स्क्वायर बचेगा, प्लस यहां से 12 गया x गया तो यहां पर x बचेगा और यहां पर क्या x गया 12 चला जाएगा तो यहां पर 2 बचेगा, बराबर 0। इसका मतलब ये हुआ, ये गुणनखंड में है तो इसका मतलब ये है कि एक तो आपका 12x बराबर 0 अथवा और एक आपका x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 बराबर 0 आ जाएगा। तो यहां से तो एक तो मान x बराबर 0 निकल आया, एक मान तो ये निकल आया, ठीक है। और दूसरा यहां पर इसको और सॉल्व करेंगे तो 2 का फैक्टर 1 आना चाहिए तो x स्क्वायर, और यहां पर 2 में से 1 गया तो 1 आ जाएगा, तो 2x माइनस x माइनस 2 बराबर 0। इस x की जगह पर 2x माइनस x रख सकता हूं, बिल्कुल रख दिया। इसमें से मैं x कॉमन ले लूंगा तो x प्लस 2 आ जाएगा, यहां से मैं माइनस का 1 कॉमन ले लूंगा तो ये x प्लस 2 आ जाएगा, बराबर 0। तो यहां से मैं x प्लस 2
ये कॉमन ले लिया तो यहाँ पर x माइनस 1 बचेगा बराबर 0। तो यहाँ से फिर से दो सवाल बन रहे हैं, यानी कि x प्लस 2 बराबर 0 आ जाएगा, अथवा एक x माइनस 1 बराबर 0। तो x बराबर माइनस का 2 आ गया और एक x बराबर प्लस का 1 आ गया। तो 3 मान निकल कर आ चुके हैं आपके, 1 2 3। तो x बराबर 0 माइनस 2 और प्लस का 1, ये मान निकल कर आ गए। x के मान निकल आए। हमने क्या बताई थी, उच्चतम निम्नतम के लिए हमने क्या करते हैं, पहले एक बार अवकलन करते हैं, 2 बार अवकलन करते हैं। एक बार जो अवकलन किया है उसको 0 के बराबर रखते हैं, यहां से x के मान निकलेंगे 2 3 जो भी है। तो यहां से आपके 3 मान निकले, 1 2 3। अब हम क्या करेंगे, इस मान को इस वाले में रखेंगे और फिर देखेंगे ये मान 0 से ज्यादा आ रहा है या कम आ रहा है। ठीक है, चलिए तो यहां पर देखिए x बराबर 0 किस में रखेंगे, इसमें रखेंगे। तो यहां पर लिख दो, सीधे सीधे लिख देंगे f डबल डैश x बराबर 0, यानी कि f डबल डैश में x की जगह पर 0 रखेंगे। तो 0 रखेंगे तो ये टर्म पूरा 0, ये पूरा टर्म 0, तो माइनस का 24 आ जाएगा, माइनस का 24, जो कि क्या है 0 से कम है। माइनस का 24 0 से कम है, 0 से कम है तो लिख देंगे x बराबर 0 पर fx का मान निम्नतम होगा। सॉरी, ये माइनस का आया है तो उच्चतम होगा। ठीक है, 0 से कम आया है तो उच्चतम होगा, उल्टा होता है, याद रखिएगा, उच्चतम होता है। तो उच्चतम मान कितना होगा, उच्चतम मान होगा तो वो क्या करना है, fx जो होगा उसमें आप यहां पर fx जो भी है इसमें x बराबर 0 पुट कर देंगे, उच्चतम मान के लिए। तो इसमें क्या करेंगे हम, x में यानी fx 0, यानी कि fx जो था उसमें x बराबर 0 रख दूंगा। ये पूरा टर्म 0, ये पूरा टर्म 0, ये पूरा टर्म 0, ये 12 आ जाएगा। 12 इज योर आंसर। ठीक है, ये आपका उत्तर आ चुका है। ठीक है, चलिए यहां तक कर लीजिए। पहले ये उच्चतम मान निकल कर आ गए, ये है उच्चतम मान। अब हम निम्नतम मान निकालेंगे। ठीक है, उच्चतम मान निकल आया क्योंकि हमको उच्चतम और निम्नतम मान चाहिए था, उच्चतम निकल आया। अब के ये वाला रख के देखेंगे तो इस पर क्या आ रहा है वो भी देख लेते हैं। चलिए जल्दी से करिए पहले यहां तक। ठीक है, यहां तक कर लीजिएगा, यहां तक कर लिया, उच्चतम मान निकल आया। अब की बार फिर करेंगे, अब हम देखिएगा, अब की बार हम क्या करेंगे, अब की बार हम f डबल डैश x बराबर माइनस का 2, यानी कि इस वाले में माइनस का 2 रखेंगे तो 36 इंटू माइनस का 2 का स्क्वायर, फिर प्लस 24 इंटू माइनस का 2, फिर माइनस का 24। तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, प्लस का 4 हो जाएगा, 4 की मल्टीप्लाई करेंगे, 4 6 24, 4 तिया 12, 13 14, 144 हो जाएगा। ये माइनस का 24 हो जाएंगे, ये माइनस के 24 हो जाएंगे। तो कितना आ जाएगा, ये आपका 24 दूनी 48, तो 144 माइनस 48। ठीक है, 144 में 44 जाएंगे, 0 100 बचेंगे, 100 में से 4 जाएंगे तो 96 आ जाएगा। ये मान आ गया 96। तो f डबल डैश x बराबर माइनस 2 पर ये मान 96 आया है, जो कि 0 से अधिक है, जब 0 से अधिक है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर माइनस 2 पर fx का मान निम्नतम होगा, ये निम्नतम होगा। समझ में आई बात? क्यों? क्योंकि ये 0 से अधिक है, 0 से अधिक आने पर निम्नतम और 0 से कम आने पर क्या होगा, उच्चतम होगा। यदि बाय द वे ध्यान से समझ लीजिए, यहाँ पे 0 आ जाए तो फिर क्या करते हैं, फिर एक और बार अवकलन करते हैं, तो अब निम्नतम मान कितना होगा, यहाँ पे लिख दिए निम्नतम मान क्या होगा, fx में माइनस का 2 रख देंगे, यहाँ पर माइनस का 2 3 माइनस 2 की पावर 4, फिर प्लस 4 माइनस 2 की पावर 3, फिर माइनस 12 माइनस 2 की पावर 2, फिर प्लस के 12। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 की पावर 4 का मतलब 16 थी 48। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर मैं कर दूं, यहाँ पर कर दे रहा हूं इसको, यहाँ पर ठीक है, ये ठीक, कितना समझ लेना, यहाँ पर हो जाएगा। तो 16 थी 48, तो 48 हो जाएगा प्लस का,
2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस का 8, 8 चौक 32, 32 हो जाएगा माइनस का, 2 दूनी 4 और 12 चौक 48, 48 हो जाएगा माइनस का, और ये कितना है प्लस के 12 है, तो कितना हो जाएगा देखिएगा 48 से 48 कट जाएगा, माइनस के 32 प्लस के 12 और ये कितना बचेगा 20 बचेगा माइनस का। समझ में आई बात? तो ये आपका निकल कर आ गया निम्नतम मान, निम्नतम मान आ गया निकल कर, ये है आपका निम्नतम मान। वैसे दिखाई दे रहा माइनस का, ये निम्नतम मान होगा। समझ में आई बात नहीं आई? तो उच्चतम मान भी समझ में आ गया, निम्नतम मान भी समझ में आ गया, आपको इस तरीके से निकाल रहे हैं। ठीक है, जल्दी से कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं, आगे सवाल को कराएंगे। ठीक है, बहुत जल्दी इसको कर लीजिएगा, बहुत ही शानदार सवाल है, इसी तरीके के सवाल आगे कराएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत ही शानदार। सिद्ध करो कि sin x प्लस cos x, sin x प्लस cos x का उच्चिष्ट मान √2 है। ध्यान समझिए, उच्चिष्ट मान √2 है। कोई दिक्कत नहीं है, आपको टेंशन नहीं लेना है, उसी तरीके से करना है जो हमने सिखाया है। पहले आप fx बराबर ले लो, क्या दे रखा है sin x प्लस cos x, या तो fx बराबर दे ही रखा है, नहीं तो इसको मान लो ये fx एक फंक्शन है x का। ठीक है, हमको क्या करना है, एक बार अवकलन करेंगे हम इसका, एक बार अवकलन करेंगे तो sin x का अवकलन cos x हो जाएगा और cos x का अवकलन माइनस का sin x हो जाएगा। ठीक है, फिर इसका दोबारा अवकलन करना है तो cos x का अवकलन माइनस का sin x हो जाएगा और sin x का अवकलन cos x हो जाएगा। ये 2 बार अवकलन हो गया। अब हम क्या करेंगे, वही चीज के उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए, यानी कि उच्चिष्ट और व निम्निष्ट के लिए, या उच्चतम और निम्नतम के लिए, यहां पर उच्चिष्ट दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं, उच्चतम निम्नतम या उच्चिष्ट निम्निष्ट। ठीक है, आप निम्निष्ट के लिए आप हिंदी इंग्लिश में लिखना चाहो फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम, बात वही है, ये लाइन लिख दो, या आप लिख सकते हो उच्चतम व निम्नतम के लिए। क्या रखते हैं हम, f डैश x को 0 के बराबर रखते हैं। f डैश x क्या है, cos x माइनस sin x बराबर 0। यहां से क्या हो जाएगा, cos x बराबर, ये sin x उधर जाएगा तो प्लस का sin x हो जाएगा। अब sin x को मैं इधर ले आऊंगा तो क्या हो जाएगा, cos x बट्टे sin x हो जाएगा, बराबर यहाँ पे क्या बचेगा 1 बचेगा। ठीक है, 1 आ गया। cos बट्टे sin को क्या बोलते हैं हम, cot बोलते हैं, cot x बराबर 1। cot में 1 कितने का मान होता है, cot में 1 cot 45, cot 45 कितने का, cot 45, यानी कि 45 को हम पाई बट्टे 4 बोलते हैं। cot 45 का मान 1 होता है तो 1 की जगह पे cot 45 लिख दिया, क्यों, क्योंकि cot से cot कट गया तो x का मान पाई बट्टे 4 आ गया। हमने क्या करा था, यही चीज सिखाई थी कि पहले हम एक बार अवकलन करते हैं, उसको 0 के बराबर रखते हैं, x का मान निकालते हैं। अब इस x के मान को इस वाले मान में है 2 बार जो अवकलन किया है उसमें रखेंगे, f डबल डैश x बराबर पाई बट्टे 4, जो हमने ये अवकलन किया है इसमें रखेंगे। तो माइनस साइन पाई बट्टे 4 माइनस कॉस पाई बट्टे 4, जब ये रखेंगे तो यहां पर देखिएगा ये साइन 45 का मान 1 बट्टे √2 आया, ये माइनस का ये वाला माइनस आया। ठीक है, समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही है? और फिर ये cos 45 का मान, यानी कि इसका मान cos 45 का मान भी √2 हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ, जब इसको जोड़ेंगे तो √2 ले लेंगे कॉमन, तो माइनस का 1, यानी कि माइनस का 2 बट्टे √2 आ गया। ठीक है, और ऊपर वाले √2 को हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर वाले √2 को मैं √2 मल्टीप्लाई √2 लिख सकता हूं, क्योंकि √2 के √2 मल्टीप्लाई करेंगे 2 ही हो जाएगा, √2 नीचे है, इससे ये कट जाएगा, तो माइनस का √2 आ गया। क्या आ गया, माइनस का √2 आ गया पाई बट्टे 4 पर। ठीक है, पाई बट्टे 4 जब रखा तो इसका मान माइनस का √2 आया, जो कि 0 से क्या है, जो कि 0 से कम है। अब यदि ये 0 से कम आया है, यानी माइनस का मान आया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर पाई बट्टे 4 पर fx का मान उच्चिष्ट होगा, यानी कि उच्चतम होगा। समझ में आ गई बात भैया, उच्चतम होगा। पहली कंडीशन तो हमको ये पता ही चल गई कि उच्चिष्ट, हमको तो उच्चिष्ट सिद्ध करना था, हमको ये भी पता चल गई, प्रूफ हो गया कि हाँ उच्चतम मान निकलेगा।
अब उच्चतम मान होगा कितना, तो यहां पे लिखेंगे उच्चतम मान कितना होगा, एफ एक्स की जगह पर हम पाई बट्टे 4 रखेंगे, एक्स की जगह पर पाई बट्टे 4 रखेंगे तो एफ एक्स कहाँ है, ये है, तो इसमें क्या हो जाएगा साइन 45 साइन पाई बट्टे 4 और यहाँ पे हो जाएगा कॉस पाई बट्टे 4। ठीक है, चलिएगा साइन पाई बट्टे 4 का मान 1 बट्टे अंडर रूट 2, फिर प्लस इसका मान भी 1 बट्टे अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 हम कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस 1 आ जाएगा, ऊपर हो जाएगा 2 बट्टे अंडर रूट 2, ऊपर वाले 2 की जगह पे हम अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 लिखेंगे, नीचे का अंडर रूट 2 ये है, इससे ये कट जाएगा तो ये आपका अंडर रूट 2 आ गया, यही तो आपका उच्चिष्ट मान हो जाएगा x बराबर पाई बट्टे 2। यही तो हमको सिद्ध करना था कि ये उच्चतम मान निकला, यही चीज हमको प्रूव करनी थी कि उच्चिष्ट मान कितना होगा, अंडर रूट 2 होगा। बहुत ही शानदार सवाल, ऐसा पिछले वाला सवाल करा था इसी तरीके से। 21 सवाल हो चुका है, आगे आपका 22वां सवाल। दिखाइए कि किसी फलन x की पावर x का मान x बराबर 1/e पर निम्नतम होगा, निम्नतम है। ठीक है, बहुत ही शानदार सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको कर लीजिएगा यहाँ तक इसको कर लीजिएगा, फिर अगला सवाल कराएंगे अगली वीडियो में। ठीक है, यहाँ तक कर लीजिएगा, यहाँ तक सारे कॉन्सेप्ट आप याद कर लीजिएगा, तभी आप आगे चीजों को कर पाओगे, जल्दी तक यहाँ तक कर लीजिएगा। ठीक है।